स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब पीएमएस यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं पार्ट 2 वीडियो। टॉपिक है अपना सेट्स और ये है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स का क्लास 9 का मेन टॉपिक है। ये वीडियो है पार्ट 2 का। अब यहाँ पे जो लिस्टिंग किया हुआ है, हम ये पॉइंट्स देखने वाले हैं। मैंने कुछ एक टेबल भी स्पेसिफिकली बनाया है जिससे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है और उसका एग्जैक्टली मीनिंग भी है। हम ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करने वाले इस वीडियो में। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा गूगल क्लासरूम है जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स और ओरल टेस्ट पेपर्स मिलेंगे सॉल्व पर्पज के लिए, और आप उसे हमें सबमिट भी करना है चेकिंग पर्पज के लिए। ये नॉमिनल पेड सर्विस है। उसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपना वेन डायग्राम का पार्ट 2 का जो है मेन टॉपिक्स। तो वेन डायग्राम एग्जैक्टली क्या है? ये वेन डायग्राम जैसे हमने पहले देखा कि सेट्स क्या है, कोई भी है। जैसे कि ए अगर एक सेट है तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमने लिस्टिंग की है। ओके, इवन हमने ए सेम सेट में एलिमेंट्स भी लिस्टिंग किए कि एक्स इज एलिमेंट। ओके, मगर एक्स इज अ बिलोंग्स टू, या तो एक्स इज अ पार्ट ऑफ समथिंग ए और नेचुरल नंबर। ए इज अ क्या? नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एक ए क्या है? ए इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ए नेचुरल नंबर से समझ लीजिए। सॉरी, ए नहीं, मैं तो यहाँ पे दो कर दे, मैंने एक काम कर दिया, एन कर देता। ओके, तो ये नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया अपना रूल के हिसाब से सेट। तो ये सारा का सारा हमने रिप्रेजेंट किया इन मेथड ऑफ लिस्टिंग, लो रोस्टर, या तो रूल्ड मेथड, या तो सेट ऑफ बिल्टिंग। अभी यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए काफी हार्ड था, तो उसके लिए मिस्टर जॉन वेन, वेन मतलब क्या है? ये पर्सन का नेम है, जॉन और वेन। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे 19th सेंचुरी में। 1850 के अराउंड उन्होंने कुछ लॉजिक डेवलप किया टू रिप्रेजेंट दिस सेट्स। अगर समझ लीजिए सेट ए एंड सेट बी, ये दो सेट है और इनके बीच में कॉमन अगर समझ लीजिए एक ही एलिमेंट है। ओके, वन एलिमेंट अगर कॉमन है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? समझ लीजिए उन्होंने इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया कि दो सेट है, इस सेट बी है, इस सेट ए है, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है समथिंग, चलो नाम ही वही एक ही है, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 10 और 11 है एग्जाम्पल। तो इनके बीच में एक ही कॉमन है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद क्विकली अंडरस्टैंड, विजुअलाइज होकर अंडरस्टैंड होने लगे। तो ये जो मेथड है और कुछ ऑपरेशंस है उस हिसाब से, तो इस मेथड को बाद में अच्छी तरह से यूटिलाइज किया और उसके काफी बेनिफिट्स हो गए लोगों को समझने के लिए। तो बाद में यही डायग्राम जो भी बना है ये वेन डायग्राम से प्रचलित हो गया, तो इसीलिए आज हम उसे कहते हैं वेन डायग्राम। तो ये था इसको हिस्टोरी, कुछ बुक्स में भी काफी अच्छी तरह से समझा के दिया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे के उसके टाइप्स, सेट्स के जो भी टाइप्स है तो हम देखने वाले। जैसे कि मेन हमने एलिमेंट के हिसाब से देखे, अभी सेट के ऑपरेशन के हिसाब से कुछ टाइप्स क्लासिफिकेशन हम करने वाले। तो मेन है सबसेट। सबसेट नाम में बहुत कुछ है। सबसेट अगर समझ लीजिए ये टॉपिक है, अगर टॉपिक के अंदर अगर ये वेन डायग्राम है, एक टॉपिक है, इसके अंदर हम ये वेन डायग्राम दे रहे हैं। जैसे कि ये सेट एक मेन टॉपिक है और उसके अंदर वेन डायग्राम एक टॉपिक, तो क्या होगा? वेन डायग्राम के जो टॉपिक है, दिस इज अ सब सब टॉपिक ऑफ दिस मेन टॉपिक। ओके, मतलब कि जैसे कि एक पॉइंट है, कुछ भी लिस्टिंग है, उसके अंदर दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा एक है, तीसरा एक है। ओके, तो ये हो गए आपके सब टॉपिक और ये हो गया आपका मेन टॉपिक, या तो हम उसे टॉपिक भी कह सकते हैं। तो सेम फंडामेंटल है सेट में भी। अगर समझ लीजिए दिस इज अ वन सेट और उसके अंदर एक सेट है और एक सेट है और एक सेट है, या तो और एक सेट, मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं। अभी हम फिलहाल एग्जांपल के लिए एक ही लेते हैं। तो समझ लीजिए ए इज अ सबसेट, ये उसका सबसेट हो गया, उसके अंदर है, और दिस वन इज द मेन, उसे हम यू कर देते हैं। ओके, तो क्या हो गया? ये बी, ये सी और ये डी, बाकी के भी सब सबसेट को हमने नोमेनक्लेट कर दिया। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि पूरा का पूरा जो 100% सेट ए जो है, दिस इज इनसाइड द दिस मेन सब्जेक्ट, पूरा का पूरा उसके अंदर। तो हमने यू कह दिया कि उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्सल सेट।
और ये जो सबसेट है इसे हम क्या कहेंगे, सबसेट ही कहेंगे। और उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स है, अभी एग्जांपल मैं अभी ज्यादा डीपली नहीं देता, जस्ट डॉटेड से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे कि जो सबसेट के बाहर भी है मगर यूनिवर्सल के अंदर है। ओके, तो ये जो सबसेट है ए और यू, जो मेन यूनिवर्सल सेट है, सबका मेन बिगर सेट होगा एलिमेंट यू। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, तो सेट ए इज, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इज सबसेट ऑफ सेट बी, सॉरी सेट यू, इस तरह से रिप्रेजेंट किया। हमारे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इस सबसेट का रिप्रेजेंट है। ओके, याद रखें। दूसरा चीज है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, अगर समझ लीजिए दिस इज अ स्मॉल ए एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे, स्मॉल एलिमेंट मतलब ए एलिमेंट इज बिलोंग्स टू ए सेट। ओके, अगर समझ लीजिए एलिमेंट ए ही सिर्फ ए के अंदर है, बी के नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए इज बिलोंग्स टू ए, सॉरी बिलोंग्स टू बी कहेंगे, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट है उसके अंदर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उसी को ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हमने कि एलिमेंट ए इज एलिमेंट, मतलब एलिमेंट इज इन सेट ए, और एलिमेंट ए इज नॉट इन सेट बी, या तो बिलोंग्स टू बी हम आप कह सकते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू, मतलब क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेट्स, इट्स अ बिगर सेट, आप ऐसा भी कह सकते हैं। देन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर समझ लीजिए ये पी है और ये ए है, इन दोनों में कुछ भी कंबाइन एक भी सेट, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए और बी बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट। तो हम बी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश से, मतलब क्या, क्योंकि ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, या तो हम ए सी, स्मॉल सी, कॉम्प्लीमेंट है इसीलिए सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, और सी स्मॉल इसके सर के ऊपर ऐसा राइट साइड में। तो ये हो गया रिप्रेजेंट। तो हम बी को ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, या तो हम इसका नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ए डैश भी कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में एक भी कॉमन कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। सबसे याद रखिए, देयर इज नो एनी एलिमेंट कॉमन इन बोथ आर देयर। ये मतलब क्या बन सकते हैं, एक दूसरे से पूरक है, मतलब अलग अलग है, एलिमेंट तो है मगर अलग, एक भी कॉमन नहीं। ओके, तो बी मतलब हम इसको ए डैश भी कह सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अभी हम डिसजॉइंट लेंगे। मैं ऑपरेशन से पहले आपको डिसजॉइंट सेट पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो डिसजॉइंट मतलब जॉइंट ही नहीं हो सकता है, नाम में बहुत है, डिसजॉइंट मतलब जॉइंट ही नहीं हो सकता। अगर ये समझ लीजिए एक एलिमेंट और एक दूसरा एलिमेंट है, ए बी और ए, इनमें कुछ पॉइंट्स है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, मगर कुछ भी कंबाइन नहीं, सेम कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये एक दूसरे से मर्ज नहीं हो सकते। तो हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट मतलब जॉइंट न होने वाला, डिसजॉइंट। ओके, इसको कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा है ही नहीं, सिंबॉलिक, जस्ट नोमेनक्लेचर, आप जस्ट डायरेक्टली कह सकते कि सेट बी और सेट ए इज डिसजॉइंट ऑफ सेट बी और सेट ए, दूसरे एक दूसरे से डिसजॉइंट है। देन यूनियन, अभी डिसजॉइंट है मगर समझ लीजिए उसमें कुछ कॉमन है। अगर समझ लीजिए सेट बी और सेट ए, इन दोनों में एक कुछ तो एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये हो गया यूनियन, मर्ज हो गए एक दूसरे से बिकॉज ऑफ दिस वन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट से, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, यूनियन ऑफ सेट टू। इस पूरे इसको क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ सेट टू कहेंगे एक दूसरे से। अभी ये तो हो गया यूनियन का। अभी आप समझ लीजिए उसको रिप्रेजेंट करना है, सेट बी और सेट यू, तो उससे सेम है, कुछ यू की तरह ही है, ए यूनियन ऑफ बी, या तो आप बी यूनियन ऑफ ए। अब इसका रूल कुछ नहीं है, मगर हाँ एक इसका रूल बताऊं मैं, ए और यू का, जैसे कि हमने कहा कि पहले सबसेट का, ये इसका रूल है। अगर समझ लीजिए सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, तो आप यहाँ पे सबसेट ही लिखना है, और यहाँ पे सेट लिखना है, या तो मेन सेट है जिसका ये सबसेट है, मतलब ए बी का सबसेट है। अगर यहाँ पे आपने बी लिख दिया और यहाँ पे एक लिख दिया तो मीनिंग अलग हो जाएगा,
मतलब उस टाइम में क्या हो जाएगा, बी ए का सबसेट है, मगर नहीं, हमें क्या लिखना है, ए सबसेट ऑफ बी है। उस तरह से आपके यूनियन में ऐसा कुछ रूल नहीं, आप ए यूनियन ऑफ बी लिख दीजिए तो बी यूनियन ऑफ ए लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ऐसा इसमें रूल नहीं है। बाद में है अपना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, तो इंटरसेक्शन मतलब हो जाता है कि यूनियन की तरह ही है, मगर उसमें क्या है, तो अगर समझ लीजिए ए और बी यहाँ पे जो भी है इंटरसेक्ट हो गए, मे बी पूरे 100% दिस ए एंड दिस बी, पूरा ए जो है वो पूरा का पूरा 100% भी बी में कॉमन हो सकता है। उस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि यू और ए ये मर्ज हो गए, ए इज अ पार्ट ऑफ द यू ऑल्सो। ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ कंबाइन है तो भी हम उसे इंटरसेक्शन कह सकते हैं, या तो 100% भी उसके अंदर कंबाइन हो सकता है, मतलब सबसेट भी हो सकता है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो सकता है, इंटरसेक्शन मतलब यूनियन एंड सबसेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो। तो उसमें कुछ रूल्स भी है, रिमेंबर दिस पॉइंट्स। जैसे कि ये बताया कि ए यूनियन ऑफ बी और बी यूनियन ऑफ ए, उसी तरह से कि जैसे अगर समझ लीजिए सेट है, ए इज सबसेट ऑफ यू, ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज यूनियन ऑफ यू भी कह सकते हैं। ये हमने यू किया इसका, तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको बी भी कर सकते हैं, या तो आप अलग से नाम अगर यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। देन तो ए का जो है नल जो भी है, इंटरसेक्शन क्या हो गया ए का, इससे बी से नल हो गया, एक भी नहीं है, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है नहीं है, तो ए का नल जो हो गया वो यूनियन से मतलब यूनिवर्सल केस में भी नल में कंबाइन हो गया, तो आप उसको अलग तरीके से नल मतलब पाई इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिसजॉइंट हो गया, यूनियन हो गया। अभी हम बढ़ते हैं आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो कि ऑपरेशंस के अंदर आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, अगर सेट ए और सेट बी, अगर यहाँ पे हम कहेंगे सेट ए और सेट बी, यहाँ पे एक ही अगर एलिमेंट कंबाइन है तो क्या कहेंगे, इसके जो नंबर्स है तो उसके लिए रिप्रेजेंट है एन, एन सेट ए। इस तरह से ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है। तो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट बी कितना है, 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गया, ये हो गया। और इनके बीच में कॉम्बाइन कितना है, ए 1 है, तो ए और उनका क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन कितना हो गया, ए और इंटरसेक्शन बी, इसका नंबर कितना हो गया, तो इसका हो गया 1। तो उसी तरह से ये काउंटिंग हम करते हैं नंबर का, और उसका हम रिप्रेजेंट का जो भी ऑपरेशन है ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर समझ लिया n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कितना हो गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में जो भी है माइनस, हमें क्या करना है कि कंबाइन ये कर लेना है, मतलब यहाँ पे 6 + 6 - 1 हो गया, तो दोनों में कितना आएगा, इसका आएगा 6 + 5 आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा कितना आ गया, टोटल नंबर 11 हो गए दोनों के अंदर यूनियन में। ओके, मतलब सब क्या मिला के टोटल एलिमेंट्स हो गए 11 हो गए। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इसे हम कह सकते हैं ऑपरेशन हम कह सकते हैं। अपने यहाँ पे एक बुक्स में रिमेंबर दिस कुछ सेक्शंस है, मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो प्लीज रीड कीजिए। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी हम देखने वाले अलग से वीडियो में। वर्ड प्रॉब्लम का एक ही है, जैसे हमने लास्ट में फ्रैक्शन से या तो डेसिमल्स के भी हमने क्लास 6 क्लास 7 में जो भी एग्जांपल देखा है, सेम है कि उसका एक आपको इक्वेशंस में बनाना है, मगर अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन जो भी बना रहे हैं या तो इक्वेशन जो भी बना रहे हैं, हमें ये पूरा का पूरा सेट के ये जो भी फॉर्मेट्स है सिंबॉलिक, इस फॉर्मेट में हमें करना है। और उसके बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो है, इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें इस जो ऑपरेशन है उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। काफी इजी है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिंबल रिप्रेजेंट करके करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ऑपरेशन करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।